अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, IBSTS ग्रेड 5 to 15 का आज आखिरी टेस्ट था इंटरमीडिएट कैटेगरी का मॉर्निंग शिफ्ट में। 26 जून जो आखिरी टेस्ट था इंटरमीडिएट का, वो आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके साथ। बहुत सारे बच्चे हैं जो वेट कर रहे हैं कि हमें की चाहिए, तो देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहला सवाल है log 80 माइनस log 8 इज़ इक्वल टू व्हाट। तो हम जानते हैं कि हमने पहले कल भी आपके साथ एक्सप्लेन किया था कि एक फार्मूला होता है log a माइनस log b। अगर ऐसा हो, दोनों लॉग्स और बीच में अगर माइनस की साइन हो, तो फिर ये आपस में एक ही log लिखकर हम a डिवाइडेड बाय b लिखते हैं, a डिवाइडेड बाय b। तो अब देखिए यहाँ पर ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, तो हम लिखेंगे log a की वैल्यू क्या है, a इज़ वॉट 80 डिवाइडेड बाय b क्या है 8 है। तो अब इसको डिवाइड कर देंगे तो अब देखिए log ये 8 और ये कैंसिल होकर log 10 बचेगा। अब देखिए इसमें ये जो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हम जानते हैं कि जो बेस होता है ना, log का बेस होता है वो कितना होता है 10 होता है। इफ़ देयर इज़ नो बेस देयर वुड बी बेस 10, क्योंकि कॉमन लॉगरिथम का बेस 10 होता है और नेचुरल लॉगरिथम का बेस e होता है, e फॉर आयलर थ्योरम। खैर यहाँ पर 10 बेस से कुछ भी नहीं है, मतलब 10 है, तो ये हम रख लेते हैं। मान लीजिए कि ये किसके बराबर है, y के बराबर है। तो हमने एक्सपोनेंशियल का फार्मूला पढ़ा था कि जब लॉगरिथमिक फॉर्म में कोई चीज़ होती है, जैसे कि log ax इज़ इक्वल टू y, तो इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं किस में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हम क्या लिखते हैं, ये जो a लिखा हुआ है इस पर a और ये इस पर क्या आ जाता है पावर y इज़ इक्वल टू ये चीज़ लिख लेते हैं x। तो सोचिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि ये वैल्यू किसकी है, a की है, ये वैल्यू किसकी है, x की है, ठीक है। तो a पावर a मतलब क्या है, a क्या है, a इज़ वॉट 10, पावर क्या होगा y इज़ इक्वल टू x की वैल्यू क्या लिखी हुई है 10। तो 10 पर पावर आप देख रहे होंगे राइट हैंड साइड पर कुछ भी नहीं है, मतलब पावर क्या है 1 है। अब ये 10 और 10 हो जाएगा कैंसिल, y की वैल्यू क्या मिलेगी 1। सो y इज़ इक्वल टू 1, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 60 डिग्री। हम जानते हैं कि टेंजेंट 60 रेडिकल 3 के बराबर होता है और कॉट 60 इसका रेसिप्रोकल होता है, वो 1 अपॉन रेडिकल 3 के बराबर होता है। ये वैल्यूज़ मैंने आपको याद करवा ली थी। तो रेडिकल 3 और रेडिकल 3 कैंसिल हो जाएगा, जवाब क्या आएगा 1, तो ऑप्शन इसका क्या है बी। क्वेश्चन नंबर 43 देखें, ये बोल रहे हैं कि 12 आवर्स इज़ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 1 डे। तो हम देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 12 आवर्स डिवाइडेड बाय व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 1 डे। 1 डे या तो आप इसको दिन में कन्वर्ट कर दें या आप इनको आवर्स में कन्वर्ट कर दें। तो हम आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, 12 आवर्स डिवाइडेड बाय 1 डे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 होते हैं, तो 24 आवर्स। तो अब आवर्स की और आवर्स की कहानी कैंसिल हो जाएगी। 12 की टेबल 1 टाइम, 12 की टेबल 2 टाइम, तो जवाब क्या आया 1/2, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें, द प्रॉपर फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग लिस्ट इज, प्रॉपर फ्रैक्शन बाकी दिनों पर अगर आप टेस्ट देखेंगे वहाँ पर आया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या आया है, इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर तभी होता है जब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो, मतलब ऊपर वाला नंबर बड़ा हो और नीचे वाला नंबर छोटा हो। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है, क्या बोल रहे हैं, प्रॉपर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन तभी होगी जब न्यूमरेटर छोटा होगा लेस देन द डिनोमिनेटर। तो छोटा कौन सा है, कहाँ पर है कि जहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो और नीचे वाली बड़ी हो, तो वो ऑप्शन आपको सी दिखाई देगा। सी ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको दिखेगा कि ऊपर वाला नंबर 9 है और नीचे वाला नंबर 10 है, मतलब ऊपर छोटा है और नीचे बड़ा है। बाकी सब में अगर आप देखेंगे तो ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है। सो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 अगर आप देखें तो 3y 3y अपॉन 2 प्लस 3/6 इज़ इक्वल टू 14। इसको तो सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर मैं सॉल्व करता तो इसको कैसे करता, इस तरीके से करता। देखें, ये कैंसिल होकर 3y अपॉन 2 इज़ इक्वल टू, इधर क्या मिला 1/2, 3 की टेबल 1 टाइम, 3 की टेबल 2 टाइम्स इज़ इक्वल टू 14, ये प्लस है। 3y अपॉन 2 इज़ इक्वल टू 14, ये प्लस का 1/2 साइड जाएगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। 3y अपॉन 2 इज़ इक्वल टू 14 में से हाफ गया तो बाकी कितने बचेंगे, 13.5 मतलब 27 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये 2 और 2 आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3 की टेबल 1 टाइम, 3 की टेबल 9 टाइम्स, तो y की वैल्यू क्या हुई, y इज इक्वल टू 9। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है।
आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, ये तो 42/60 है, तो यहाँ पर 60 है, तो इस पे टेबल किसकी लगेगी? 6 की टेबल लगा लें। 6 की टेबल 7 टाइम्स, 6 की टेबल 10 टाइम्स, तो 7/10 आंसर है। तो 7/10 किसके बराबर होता है? 0.7 के बराबर होता है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 देखें, 60% ऑफ 90, 60% ऑफ 90 की बात करें तो 0 और 0 कैंसिल, 6 9 ज़ा 54 माइनस 0 और 0 कैंसिल, 5 8 ज़ा 40, तो 54 में से 40 गए, बाकी बचे 14, तो ऑप्शन इसका बी डी करेक्ट है, डी फॉर डॉग। क्वेश्चन नंबर 48, द डेसिमल ऑफ 27, 27 का डेसिमल अगर हम निकालें तो बाइनरी में किस में कन्वर्ट करना है? सॉरी, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो इसको 2 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 13 और रिमाइंडर होगा 1। 2 की टेबल 6 टाइम्स, रिमाइंडर बचेगा 1। 2 की टेबल 3 टाइम्स, रिमाइंडर बचेगा 0। 2 की टेबल 1 टाइम, रिमाइंडर बचेगा 1। तो हम कहानी को यहाँ से इस 1 से पकड़कर यहाँ तक ले जाएंगे तो 1 1 0 1 1, मतलब 1 1 0 1 1, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 देखें, सिंपल सा सवाल बार बार आ रहा है, तो 15 कैंसिल, 17 कैंसिल, 16 की टेबल 1 टाइम, 16 की टेबल 6 टाइम्स, तो 1/6 जो भी आंसर है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 देखें, इफ A is equal to 10 20 30 एंड B is equal to 30 40 50 देन A यूनियन B। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ A यूनियन B में 10 20 और 30 A का सेट, इसके बाद ये यूनियन लिखा हुआ है, यूनियन बी का सेट कौन सा है? बी का सेट है 30 40 और 50, ठीक है। तो अब देखिए यूनियन में हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी में हम सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं, जैसा कि 10 है हम लिखेंगे, फिर 20 है हम लिखेंगे, फिर 30 है हम लिख लेंगे, ठीक है। तो 10 20 30 हमने लिख लिया, उसके बाद इधर वाले सेट भी लिखेंगे, लेकिन जो रिपीट हो चुके हैं वो नहीं लिखेंगे, जैसा कि 30 एक बार आ चुका है तो हम नहीं लिखेंगे, फिर क्या है 40 हम लिखेंगे, उसके बाद 50, तो ये ए यूनियन बी होगा, दैट वुड बी अवर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 51, a cup was marked 800 rupees but sold for Rs 560, the percent loss of the profit। तो देखें एक कप था, उसकी कीमत कितनी थी? 800 रुपीज़, है ना। कॉस्ट प्राइस अगर हम उसकी देखें तो कितनी है? 800 रुपीज़, और वो बेचा कितने में गया? बेचा गया सोल्ड इन 560, तो सोचो कि घाटा कितना पड़ा। लॉस जो है, लॉस आपको 800 का कप था, आपने 560 में बेच दिया, तो लॉस आपको कितना पड़ा? 240 रुपये। अब यहाँ पर लॉस नहीं मांग रहे हमसे, लॉस परसेंटेज मांग रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 240 जो हमें लॉस पड़ा है डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्राइस हम लिखेंगे नीचे, हमेशा ये वाली प्राइस नहीं लिखेंगे, हमेशा हम एक्चुअल प्राइस लिखेंगे, तो 800 लिख लेंगे। अब यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन हो रही है, 0 0 कैंसिल, और 8 की टेबल अगर हम पढ़ें तो 3 टाइम्स, 8 की टेबल हम पढ़ें तो 10 टाइम्स, तो 3/10, या फिर इसको 3/10 क्या होता है? 0.3। इसको हम 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है? परसेंटेज की बात की जा रही है, किसकी? परसेंटेज की, तो 100 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 30%। 30% इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52 देखें, द फार्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल। पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल का फार्मूला क्या है? 2πr। अगर हम इसके एरिया की बात करते, ये मैंने आपको ज्योमेट्री के लेक्चर में सब समझा दिया था कि अगर ऐसे सवाल आ जाएं तो इसको मतलब वो सिंपल से फार्मूले हैं। एरिया ऑफ सर्किल की बात की जाए, एरिया ऑफ सर्किल तो वो कितना होता है? πr²। अगर पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल और पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल तो वो किसके बराबर होता है? इसका डेरिवेटिव। ये इंटर क्लास का टॉपिक है कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस 2πr। सो वी वुड से दैट पेरीमीटर, और पेरीमीटर को हम क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। याद रखिएगा, सर्कमफेरेंस एंड पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल आर दी सेम थिंग्स। सो हम ये भी कह सकते हैं, जो बच्चे मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट रखते होंगे तो उनके लिए ये जानकारी, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, कि द derivative of area of a circle with respect to radius is the circumference
आर पेरीमीटर ऑफ द सर्किल। मतलब अगर हम एरिया का पाई आर स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा, पाई तो सेम रहेगा, आर स्क्वायर का क्या होगा 2r, मतलब r और ये 2, तो ये क्या मिल जाएगी सर्कमफेरेंस। ठीक है, C फॉर सर्कमफेरेंस, ऑप्शन इसका क्या होगा C होगा। क्वेश्चन नंबर 53, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 65। मतलब हमने कहा था कि एवरेज का जो फॉर्मूला है वो क्या है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ये फॉर्मूला है किसका, एवरेज का। अब देखिए एवरेज कितनी है 65, तो आप यहाँ पर रख लें एवरेज के नीचे 65, ये डिनोमिनेटर, ये अपॉन की साइन, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़। नंबर कौन कौन से हैं, 60 है और 75 है और तीसरा नंबर हमें फाइंड करना है, तो मतलब सम करना है तो 60 प्लस 75 प्लस हमें जो नंबर फाइंड करना है डिवाइडेड बाय दिस, सॉरी प्लस दिस, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, 3 है। कितनी है, 3, 1 2 3, 60 75 और x 3। तो बस अब कहानी को ख़त्म कर दें, 3 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 165 मल्टीप्लाई बाय 3 180 195 इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो 120 135 बन जाएगा, 135 प्लस x, तो 135 इधर आएगा तो माइनस का होगा, 195 माइनस 135 इज इक्वल टू x, तो 195 में से 135 जाएगा तो बचेगा कितना 60 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या होगी 60, मतलब जो थर्ड नंबर है उसका जवाब क्या होगा 60। इधर ऑप्शन तो नहीं दिए हुए तो जवाब इसका क्या होगा 60 होगा। अगर ऑप्शन आप देख लें, आपके पास अगर रियल पेपर हो तो हाँ ये पढ़े तो 60 जवाब होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन क्या होगा बी फॉर 60। क्वेश्चन नंबर 54, इफ 28 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ टास्क इन 26 डेज, द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क इन 13 डेज। मतलब ये है कि अगर यहाँ पर मैं लिखूंगा वर्कर्स और मैं लिखूंगा नंबर ऑफ डेज, तो नंबर ऑफ वर्कर्स देखें, वर्कर्स कितने हैं 28, कितने हैं 28, तो डेज कितने हैं 26। ठीक है, उसके बाद वर्कर्स हमें फाइंड करने हैं, तो मैं वर्कर्स की जगह पर नीचे x लिखता हूँ और डेज हमारे पास कितने हैं 13, तो यहाँ पर 13 लिखता हूँ। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा सवाल को सोचेंगे ना तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है और हमेशा इन्होंने इन्वर्स प्रोपोर्शन का ही सवाल दिया है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि 28 जो वर्कर्स हैं काम करने वाले हैं वो 26 दिन में कोई काम करते हैं। कितने दिनों में, 26 दिन में कोई काम करते हैं 28 वर्कर। ठीक है, तो आप बताइए कि अगर हम दिनों को कम कर दें, हम बोलेंगे भाई कोई MPMA ने विजिट कर रहा है और 26 दिन नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्टर बोले 26 दिन नहीं, आपको वर्कर्स को बोले कि नहीं आपको जल्दी काम करना है, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा कि वर्कर्स की तादाद जो है वो बढ़ा देगा। क्या कर देगा, बढ़ा देगा। जाहिर है 26 दिन का काम है, 28 वर्कर कर रहे थे, अब उनको जो दिन जो हैं अगर कम हो गए तो जाहिर सी बात है कि उन्हें नंबर ऑफ पीपल जो हैं वर्कर्स हैं वो इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। तो ये कौन सी है, एक चीज़ कम हो रही है, दूसरी चीज़ इंक्रीज़ हो रही है। मतलब ये कि अगर नंबर ऑफ डेज कम हो रहे हैं तो जाहिर है वर्कर्स की जो तादाद है, क्वांटिटी जो है वो इनको बढ़ानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो यहाँ से हम एरो ऊपर करेंगे और इधर हम एरो नीचे करेंगे। तो यहाँ से पकड़े x/28 प्रोपोर्शन, अब यहाँ से पकड़ेंगे 26/30। तो मैंने आपको ये बताया था कि एक्सट्रीम्स जो हैं बाहर वाले नंबर से, इनको हम एक्सट्रीम्स बोलते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 13 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू ये जो अंदर वाले नंबर्स हैं ये मीन्स कहलाते हैं और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 28 मल्टीप्लाई बाय 26। अब यहाँ पर टेबल लगेगी 13 की 1 टाइम, 13 की 2 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी होगी 228 56। तो जवाब क्या होगा 56, मतलब हमें जो वर्कर्स हैं वो कितने चाहिए 56 चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, द रेशियो ऑफ 18 मंथ्स टू 2 ईयर्स। 18 मंथ्स रेशियो 2 ईयर्स है ना, या तो आप क्या कर दें, मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट कर दें या फिर ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट कर दें। तो 18 मंथ्स में सेम रहने देता हूँ, 18 मंथ्स रेशो 2 जो ईयर्स हैं इनको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। आप सोचें कि एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने, तो 2 सालों में कितने महीने होंगे 24 महीने, 24 मंथ्स। तो अब टेबल लगा दें, टेबल किसकी लगेगी, इधर लगेगी 6 की 3 टाइम्स और इधर लगेगी 4 टाइम्स। तो मंथ और मंथ तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। तो जवाब क्या मिलेगा 3/4। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 56 देखें, 40% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 240। 40% ऑफ अ नंबर को हम क्या सपोज कर लेते हैं x, तो मतलब 40% ऑफ अ नंबर मतलब x इज एडेड का मतलब होता है प्लस करना, प्लस किस में, टू 240, है ना। हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर का 40% किस 240 में हम ऐड कर देते हैं, तो द रिजल्ट इज द सेम नंबर मतलब क्या, अगेन x, तो इज इक्वल टू रिजल्ट क्या मिलता है x, द रिक्वायर्ड नंबर इज, यही नंबर की हमें वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 40% ऑफ x का मतलब है 0.4x प्लस 240 इज इक्वल टू x मतलब 1x। अब ये जो 0.4x है ना, ये प्लस का है, इस साइड जाएगा तो किसका होगा, माइनस का। इधर क्या बचेगा, 240 इज इक्वल टू 1x माइनस 0.4x, जो उस साइड गया तो निगेटिव का होगा। अब देखिए 240 इज इक्वल टू 1x माइनस 0.4x, ये बचेगा 0.6x। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.6x इज इक्वल टू 240। अब 0.6 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो 240 डिवाइडेड बाय 0.6 लिखेंगे। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ से हटेगा तो 0 इधर आएगा। अब टेबल लगेगी किसकी, टेबल लगेगी 6 की 1 टाइम और 6 की 400 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 400। जवाब आपका सी करेक्ट है। तो 400 एक ऐसा नंबर है जिसका अगर हम 40% 240 में ऐड करेंगे तो अगेन आपको 400 ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 57, द कॉस्ट ऑफ 8 फेंस इज 32,000, मतलब 8 फेंस जो हैं आपको मिल रहे हैं 32,000 रुपये में। तो आप बताइए कि 12 फैन कितने के मिलेंगे, 12 फैंस वुड कॉस्ट हाउ मेनी रुपीज़। तो आप क्या करेंगे, 8 की टेबल, 8 फैंस है ना, तो 1 फैन आपको कितने का मिलेगा, 1 फैन इज इक्वल टू 32,000 डिवाइडेड बाय ये जो 8 है इधर डिवाइड हो जाएगा। तो टेबल लगा दीजिए, 1 8 ज़ा 8, 4 8 ज़ा 32, तो ये 3 0 इसके साथ आ जाएंगे। मतलब एक फ़ैन जो है, 1 फैन वुड कॉस्ट 4,000 रुपीज़। एक फ़ैन आपको 4,000 रुपये का मिलेगा, तो 8 फ़ैन आपको कितने के मिलेंगे, 32,000 रुपये के। सिमिलरली हमसे पूछा गया है कि 12 फैंस कितने के मिलेंगे, तो हम इसको मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 12 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12 फैंस, और 12 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4,000 रुपीज़, तो हो जाएगा 48,000। 4 12 ज़ा 48,000, मतलब 12 फैन कितने के मिलेंगे, 48,000 के। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 58, बार बार रिपीट हो रहा है, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र मतलब HCF है ना। तो HCF जो है वो कितना है, 10, वाइल LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM कितना है, 100। एक नंबर कितना है, फर्स्ट नंबर हम लिख लेते हैं कितना है, 50। तो हमें अदर नंबर मतलब सेकंड नंबर चाहिए। क्या चाहिए, सेकंड नंबर क्या होगा। तो इसके लिए मैंने फार्मूला आपको बताया था। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि फार्मूला क्या है, मैंने फार्मूला ये बताया था कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। तो फर्स्ट नंबर क्या है, व्हाट इज फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर इज 50 मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इज इक्वल टू व्हाट इज HCF इज 10 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज LCM इज 100। तो बस कहानी को इधर ही ख़त्म कर लेते हैं। ये 0 और ये 0 कैंसिल, बाकी कितना बचा, 5। तो 5 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर इज इक्वल टू इधर कितना बचा, 100। तो 5 की टेबल 1 टाइम, 5 की टेबल 20 टाइम्स, तो सेकेंड नंबर जो है वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, जो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर कितना है, 300 सेंटीमीटर्स, ठीक है, और उसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 120 सेंटीमीटर्स। ये लेंथ है, अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, ये कितनी होगी, 120 सेंटीमीटर्स, है ना। तो हमारा फार्मूला था, लेकिन आज मैं डायरेक्ट ही इसको कर दूंगा। तो देखें 120 और 120 ये टोटल कितने होंगे, 240। बाकी कितने बचे, 300 में से माइनस करेंगे तो भाई कितने बचे, 60। तो 60 का आधा क्या होगा, 30। ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा। तो ब्रेथ इसकी कितनी हुई, 30। तो ऑप्शन इसका करेक्ट क्या है, सी, ठीक है। तो इनको ऐड कर दें सबको, 120 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 30, तो ये 150 और 150 ये, तो टोटल कितने हो गए, 300।
क्वेश्चन नंबर 60, द रेशियो ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। आज फिर इन्होंने सप्लीमेंट्री एंगल्स दिया है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स अगर दोनों तरीक़ों से मैं कर देता हूँ, शायद इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री दिया हो। अगर सप्लीमेंट्री है तो कैसे होगा, कॉम्प्लीमेंट्री है तो कैसे होगा, मैं दोनों से कर लेता हूँ। पहले मैं कर लेता हूँ सप्लीमेंट्री एंगल से, फॉर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब टू एंगल्स का सम कितना होगा, तो एंगल कौन सी है, 7:5, मतलब एंगल्स आर 7x एंड 5x। तो दोनों का सम क्या होगा, 7x + 5x इज इक्वल टू 180। अब 180 क्यों, क्योंकि एंगल्स क्या हैं, सप्लीमेंट्री हैं। तो ये होगा 12x इज इक्वल टू 180। तो 12 की टेबल या x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 12। तो 12 की टेबल पढ़ें, x इज इक्वल टू पहले 6 की टेबल पढ़ें 2 टाइम्स और 6 की टेबल पढ़ें 30 टाइम्स। तो 2 की टेबल 1 टाइम, 2 की टेबल 15 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू 15 मिला। तो अब यहाँ पर आप रख लें, इधर x 7x है ना, 7x, x की जगह पर आप क्या रखें 15, तो ये हो जाएगा 105। क्या हो जाएगा 105 डिग्री। दूसरी क्या होगी 5 इंटू एक्स की जगह पर क्या रखें 15, तो ये हो जाएगा 75 डिग्री। तो मतलब दो एंगल्स हैं, कौन कौन सी, एक 105 और एक है क्या 75। तो इनका हमें क्या चाहिए, डिफरेंस बिटवीन एंगल्स। डिफरेंस मतलब माइनस करना। तो 105 में से 75 जाएंगे तो बाकी कितने बचेंगे 30 डिग्री। कितने बचेंगे 30 डिग्री। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा डी, है ना, फॉर सप्लीमेंट्री एंगल्स, है ना, जब एंगल्स क्या हो सप्लीमेंट्री हो, है ना। मैं यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री भी कर लेता हूँ, है ना, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब आप चेक कर लीजिएगा कि हैं कौन से, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री, मतलब रियल पेपर में आप देख लीजिएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री के लिए क्या होगा कि एंगल कौन सी है 7:5, तो मतलब एंगल होगी एक 7x एंड 5x। तो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री दोनों का सम क्या होगा 90 होगा। 7x + 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 90 डिग्री क्यों, क्योंकि एंगल्स कौन सी हैं 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये कितना हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मतलब x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 12। तो 6 की टेबल पढ़ें, 6 की टेबल x इज इक्वल टू 2 टाइम्स और x इज इक्वल टू 15 टाइम्स। तो x इज इक्वल टू 7.5 डिग्री होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हों, क्योंकि अगर हम यहाँ पर रख भी लें चलो, तो x की जगह पर अगर हम 7.5 रखें तो ये जवाब कहीं ना कहीं पर मुझे 52.5 लग रहा है, 52.5 डिग्री। और दूसरा 5x, तो 5x क्या होगा 90 में से माइनस कर देंगे, जाहिर सी बात है। तो 90 में से 52.5 माइनस कर दें तो जवाब क्या मिलेगा 40 मतलब 47.5 या नहीं 37.5। कितना मिलेगा 37.5 डिग्री। तो इनका डिफरेंस नहीं, तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकता। रेशियोज थोड़े से मतलब डिफ़िकल्ट हैं, क्योंकि पॉइंट्स में रिजल्ट आ रहा है। तो आई होप के जवाब ये जो एंगल्स होंगी कौन सी होंगी सप्लीमेंट्री होंगी, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो क्या होगा डी करेक्ट होगा। आई होप सो, क्योंकि इसका जो डिफरेंस जब मिल रहा है तो 12.5 कुछ मिल रहा है, तो वो इसमें ऑप्शन है नहीं। तो आई होप आई एम कन्फर्म हो गया है कि वो जो एंगल्स होंगी वो क्या होंगी सप्लीमेंट्री, और इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इज़ डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि आज जो आखिरी पेपर था, बहुत सारे मुझे मैसेजेस जो हैं वो वसूल हुए हैं। आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पढ़ लीजिएगा कि आपको बहुत मेरे ये लेक्चर समझ में आए और पसंद आए, और आपने बहुत अच्छा स्कोर भी किया इवन आफ्टर। कुछ तो ऐसे कमेंट्स थे कि सर हमें मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती, और हमने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया है, लाइक 17 आउट ऑफ 20। सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर सेइंग दैट 19 आउट ऑफ 20 एंड फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स वर सेइंग दैट 20 आउट ऑफ 20, मतलब 100% रिजल्ट इन मैथमेटिक्स, दैट इज़ ऑसम। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए हमने अभी SST जो सेकेंडरी स्कूल टीचर है उसकी भी तैयारी के लिए हमने इसी यूट्यूब चैनल पर जो है कि हमने लेक्चर्स स्टार्ट कर लिए हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, SST BPS 16 में अगर ये लिस्ट आपको मिल जाए SPSC की, तो मेरे चैनल पर आप ये ज़रूर विज़िट कर लीजिएगा। मैंने बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल स्टार्ट से मैंने मैथमेटिक्स स्टार्ट किए फॉर क्लास 9th एंड मैट्रिक। तो वो आप मतलब जो इंपॉर्टेंट जो लेक्चर्स होंगे उससे रिलेटेड मैंने मतलब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि आप इंशाल्लाह इस IBSTS ग्रेड 5 to 15 इंटरमीडिएट कैटेगरी की तरह SPSC की जो SST की है वहाँ पर भी इंशाल्लाह कामयाब होंगे और अच्छे इंशाल्लाह टीचर्स बन पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।